वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद आज होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग। रूस और चीन यूएन में अमेरिका की कार्रवाई का करेंगे विरोध। न्यूयॉर्क कोर्ट में अमेरिकी सेना निकोलस मादुरो को भी करेगी पेश। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 5 आरोपियों की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। सुबह 10:30 बजे आएगा फैसला। गृह मंत्री अमित शाह का सीएम स्टालिन पर बड़ा हमला। बोले तमिलनाडु की डीएमके सरकार सबसे भ्रष्ट। 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में बनेगी एनडीए सरकार। का पर्याय बन चुकी है। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। एसआईआर में बड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगाया। कहा एसआईआर में सही प्रक्रिया का नहीं हुआ पालन। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के साथ शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 8 जनवरी तक चलने वाले सत्र में केजरीवाल सरकार से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट की जाएगी पेश। सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद भारत का बड़ा कदम। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने चिनाब नदी पर रतले पावर प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद काम शुरू। T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा बांग्लादेश। बोर्ड ने आईसीसी से श्रीलंका में खेलने की मांग की। मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने के बाद फैसला। बीसीसीआई भी रद्द कर सकता है बांग्लादेश दौरे की सीरीज। पंजाब के अमृतसर में शादी समारोह में आम आदमी पार्टी के सरपंच की गोली मारकर हत्या। बाराती बनकर आए बदमाशों ने मारी गोली। सुखबीर बादल ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में साउथ कोरियन युवक की चाकू से गोद कर हत्या। लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रही प्रेमिका पर आरोप। पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार किया। पूरे उत्तर भारत में आज शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना। बर्फीली हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगी ठिठुरन। उत्तर प्रदेश में आज बंद रहेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों ने की कपड़े की दुकान पर फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार को दी जान से मारने की धमकी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में चोरों की एटीएम को उखाड़ने की साजिश नाकाम हुई है। गश्त कर रही पुलिस टीम को देखकर भागे चोर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के जवानों ने नाकाम की नक्सलियों की बड़ी साजिश। सड़क पर लगे 5 किलो विस्फोटों को किया गया नष्ट। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कथावाचक रितेश्वर महाराज से अपने दबदबे का आशीर्वाद सुनकर फूट फूट कर रोए बृजभूषण चरण सिंह। कथावाचक ने कहा बृजभूषण रहेगा दबदबा। वाराणसी के तुलसी घाट पर गरीब बच्चों के बाल काटने वाली जापानी महिला की हर तरफ चर्चा। लोगों ने की सेवा भाव की प्रशंसा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में खदान से कोयला उठाने को लेकर 2 गुटों में मारपीट। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बिहार के बक्सर में एक ट्रक ड्राइवर को पुलिस वाले को धमकी देना पड़ा भारी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बदमाशों ने ढाबा मालिक को दौड़ा कर लाठियों से पीटा। पुलिस ने 4 आरोपियों पर दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के आगरा में पालतू कुत्ते के दूसरे के खेत में गंदगी फैलाने पर भिड़ गए 2 परिवार। लोगों ने वीडियो बनाकर कर दिया वायरल। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सरेआम चाकूबाजी का वीडियो वायरल होने से हड़कंप। 2 लड़कों पर ताबड़तोड़ हमला करते नजर आए 4 हमलावर। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में गर्ल्स हॉस्टल के बाहर कुछ लड़कों ने किया हंगामा। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर की गाली गलौच और तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी पार्षद कल्लू कुशवाहा का फायरिंग करता हुआ एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कलेक्टर के साथ फोटो पर भी उठे सवाल। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में नए साल की पिकनिक के दौरान हल्दी कारेली वाटरफॉल पर बवाल। 2 पक्षों में भिड़ंत। कहासुनी के बाद हाथापाई। मौके पर मची अफरा तफरी।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मामूली कहासुनी में दबंग युवकों ने एक दूसरे को पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। मारपीट में युवक घायल। मध्य प्रदेश के उमरिया में मोबाइल शॉप के प्रमोशन के लिए सड़क पर स्टंटबाजी करना दुकान संचालक को महंगा पड़ गया। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार जब्त कर स्टंटबाजों को ढूंढकर सख्त हिदायत दी। बिहार के समस्तीपुर में रेल यात्री की आंख में धूल झोंक कर अवैध उगाही करने वाला गिरफ्तार। टिकट चेकिंग के दौरान असली टीटी ने नकली टीटी को पकड़ा। बिहार के वैशाली के युवक की नासिक में मौत। तालाब में मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बिहार के मोतिहारी में देसी शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। 22,000 लीटर देसी शराब नष्ट की गई है। शराब कारोबारी पर कसा गया शिकंजा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सरेआम कानून की उड़ी धज्जियां। कुछ युवकों ने थार गाड़ी को सर्विस रूट के डिवाइडर पर चढ़ाकर किया स्टंट। दिल्ली में शुरू हुए शब्द उत्सव में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में अवैध कब्जों और मदरसा नीति पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक घर के दरवाजे पर 2 भालू पहुंच गए। कुत्तों के भौंकने के बाद भालू भागे। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। बिहार के वैशाली में गंडक किनारे विशाल अजगर दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग के कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के रामनगर में बस्ती की तरफ आए बाघ की तलाश तेज। हाथियों पर सवार वन विभाग की टीमें कर रही हैं बाघ की तलाश। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने दंगाइयों से निपटने के लिए अभ्यास किया। जवानों ने ड्रिल में उपद्रवियों को काबू करने की तरीकों की प्रैक्टिस की। हरिद्वार कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर सीएम धामी पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का हमला। कहा, मुसलमानों को निशाना बना रही है सरकार। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एसपी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल की बाबा बागेश्वर पर टिप्पणी से हिंदू संगठन खफा। नाराज लोगों ने पुतले को जूतों से पीटकर जताया विरोध। राजस्थान के बूंदी में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर धरना देकर पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अहम बैठक। बीजेपी विधायकों और नेताओं के साथ मीटिंग की। इंदौर दूषित जल प्रकरण में बयानबाजी पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विरोध में उतरी कांग्रेस। दतिया में सड़कों पर उतरे कांग्रेस नेता घंटा लेकर किया विरोध प्रदर्शन। भोपाल में कांग्रेस का कैलाश विजयवर्गीय के विरोध में प्रदर्शन। मंत्री के इस्तीफे की मांग। पुलिस पर लाठियां चलाने का आरोप। जेलेंस्की का वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन मादुरो पर बयान। कहा, अगर तानाशाहों से निपटने का यही तरीका है तो अमेरिका को पता है कि आगे क्या करना है। वेनेजुएला के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में होगी आपातकाल बैठक। रूस और चीन ने बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स का बयान। कहा, मादुरो के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई जैनिस्ट विचारधारा की झलक है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट अदालत में पेशी होगी। फिलहाल न्यूयॉर्क की जेल में रखा गया है। उनकी पत्नी पर भी ड्रग तस्करी को लेकर मुकदमा। अमेरिका ने वेनेजुएला में चलाया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से उठाकर अमेरिका लाया था। मादुरो के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई से रूस और चीन गुस्सा। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाएंगे दोनों देश। उत्तर कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का किया टेस्ट। दोनों मिसाइलें जापान सागर में गिरी। किम जोंग उन के कदम से जापान और दक्षिण कोरिया में दहशत। मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला से उठाकर न्यूयॉर्क लाए जाने पर ट्रंप का विरोध। अमेरिका में ही शुरू। अमेरिका के कई शहरों में रविवार को लोगों ने जुलूस निकाला। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने मादुरो के मसले पर ट्रंप का विरोध किया है। मेयर ममदानी बोले, ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। कहा, अब वक्त आ गया है कि ईरान के लोग अपनी सरकार को उखाड़कर फेंक दें। जय भानुशाली और माहिर विज ने 15 साल के बाद तलाक लेने का फैसला किया। बच्चों की परवरिश दोनों मिलकर करेंगे। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने 30वें दिन बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास। स्पाई थ्रिलर फिल्म ने भारत में 800 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है। कन्नड़ सुपरस्टार और केजीएफ एक्टर यश की मां पर जमीन हड़पने का आरोप। कोर्ट के आदेश पर खाली करवाया गया परिसर। अब अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने शाहरुख खान को घेरा। बोले, पैसा और ताकत की वजह से आ गया है घमंड। आलिया भट्ट ने 2026 की अपनी पहली पोस्ट शेयर की। बीच पर अपने पारिवारिक पलों को एंजॉय करती नजर आई। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने बेटी आराध्या के साथ न्यूयॉर्क सिटी में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। ऐश्वर्या का वीडियो वायरल। फैंस को न्यू ईयर विश करते हुए नजर आए। अल्लू अर्जुन और
स्नेहा रेड्डी को हैदराबाद के कैफे नीलोफर में फैंस ने घेर लिया। अलू भीड़ से रास्ता देने और पीछे हटने की अपील करते हुए नजर आए। माता के भजन में मग्न हुई एक्ट्रेस सुधा चंद्रन डांस करते हुए करने लगी अजीब हरकतें, लोगों ने संभाला। धनुष और कृति सनन की फिल्म तेरे इश्क में 23 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पहले मिठाई खरीदने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। खबरों में आगे बढ़ते, वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद हालात और ज्यादा नाजुक बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज का दिन वेनेजुएला के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक होने वाला है। देश के संविधान के मुताबिक 5 जनवरी को ही नेशनल असेंबली संसद का नया सत्र शुरू होता है, लेकिन मौजूदा संवैधानिक संकट के बीच संसद की बैठक कैसे होगी, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आज तय होगा कि देश की सत्ता किसके हाथ में होगी। मादुरो की उत्तराधिकारी डेल्सी रोड्रिग्स या विपक्ष के नेता एडमुंडो गोंजालेज के हाथ, साथ ही अमेरिकी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की दिशा भी आज ही तय हो सकती है। तो देखिए, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर अटैक किया गया, उसी संकट को लेकर लगातार जो है अब कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज तय होगा कि देश की विरोधी शक्ति किसके हाथ में रहेगी। आज का दिन बेहद अहम है। रूस और चीन की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर विरोध जताया जा रहा है। नेशनल असेंबली का नया सत्र और नेतृत्व का चुनाव होगा, क्योंकि हर साल 5 जनवरी को आज ही के दिन जो है नेतृत्व का चुनाव होता है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसको लेकर आज का दिन वेनेजुएला के इतिहास में महत्वपूर्ण दिनों में से एक गिना जाएगा।